कल हमने हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसके दर्शन किए। वराह अवतार में उनके भाई थे हिरण्यकश्यप। भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने विचार किया पहले तपस्या की जाए। उनका विवाह हुआ कयादु नामक कन्या से, उनसे कई बालक हुए। उनमें से एक बालक का नाम था प्रहलाद। बचपन से बच्चों को सिखाया गया भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। प्रजा को सिखाया गया भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। अब यहां पर जब युद्ध करना है तो तपस्या भी करनी पड़ेगी। तपस्या करने जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। क्या कहा? अब राजा ने विचार किया कि एक तो तपस्या करने आए हैं, शत्रु का नाम पहले आ गया, आज का दिन ही खराब है, चलते हैं। घर आ जाते हैं। घर आकर कयादु ने पूछा कि आप तो तपस्या करने गए थे। बोले गया तो था, पर एक तोता ऊपर बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं वापस आ गया। अरे महाराज, जाने अनजाने में मगर भगवान का नाम तो इनके मुख से निकला, पर अगर ये नाम 108 बार निकल जाए, एक माला हो जाए, तो मेरा काम तो हो गया। पर कैसे हो? अब थोड़ा सा रिस्क लेकर कयादु हर थोड़ी देर में राजा के पास जाए। महाराज, आजकल ना कुछ याद नहीं रहता, आप जरा फिर से बता दें कि आप तपस्या करने गए थे तो क्यों लौट आए? अरे मैंने कहा ना, मैं गया तो एक तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं लौट आया। ठीक है, फिर थोड़ी देर में भगवान आप वापस क्यों लौट आए? अरे मैंने बोला ना, वो तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। करते 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 105 बार नाम ले लिए, बाकी बचे। और अब रात्रि का समय है, अत्यंत क्रोध में है वो, पूरे दिन से 105 बार कह चुका है। दूध लेकर आती है कयादु दूर से ही। प्रभु अंतिम बार पूछ रही है, अब नहीं पूछूंगी, अब मुझे याद रहेगा, एक बार बता दीजिए आप वापस क्यों लौट आए? अरे मैंने कहा ना, मैं तपस्या करने गया, वो तोता ऊपर बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हो गए 108। अब याद रहेगा मुझे।